जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरु जी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी इंदिरापुरम से अभी अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के श्री चरणों में समर्पित करने जा रही हूँ। शुक्राना शेयर करने में कोई भी भूल हो जाए मुझसे तो कृपा करके मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुपा, क्षमा कीजिएगा संगत जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राने का आरंभ गुरुपा के महामंत्र जाप के साथ करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, इधर कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है फॉर लास्ट 2-3 मंथ्स की मैं शुक्राना बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं शेयर कर पा रही हूँ। शायद इसमें भी गुरुपा की ही कोई आज्ञा होगी। कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं संगत जी कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रह रही हैं कि मैं नहीं कर पाती हूँ। अभी आज का मैं शुक्राना अपना आरंभ करूँगी और जो चीज़ें मुझे गुरुपा जैसे जैसे गुरुपा की आज्ञा होती जाएगी मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। संगत जी, अनुभव तो हमें बहुत कुछ होता है, हर दिन ही गुरुपा की इतनी ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं जो शायद शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उनमें से कुछ जो गुरुपा की आज्ञा से मैं आज आप लोगों के सामने शेयर करूँगी। संगत जी, कुछ दिन पहले की बात है और आई थिंक 1 वीक और 10 डेज़ पहले क्या हुआ कि मैंने अपने पहले शुक्राने में बताया था कि मैं 1-2-3 दिन के लिए अपने घर से कहीं बाहर गई थी, अपने होम टाउन गई थी। मेरे हस्बैंड अंकल जी और मेरी मदर इन लॉ वो यहीं थे। मेरी हेल्प जो हाउस हेल्प्स वगैरह वो एज रेगुलर टाइम्स में ही वो आ रही थी। तो इस बीच में क्या हुआ संजय जी कि जब मैं वहाँ से लौटी तो बहुत सारी चीज़ें चेंज थी घर में इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर एंड बिहेवियर ऑफ माय हस्बैंड एंड बिहेवियर ऑफ द व्हाट टू से कि आपका घर का एक ऑरा ही बिल्कुल चेंज लगता है ना। एंड जस्ट 2-3 डेज़ के लिए मैं गई थी फिर भी। संगत जी, गुरुपा का मुझे आने के बाद से ये आ रहा था कि तेरे अलमारी में ये चीज़ निकाल, तेरी अलमारी में ये चीज़ है वो निकाल। फिर 1-2 सत्संग में उन्होंने सुनवाया कि घर में अलमारी के नीचे कुछ राख दबी पड़ी है वो निकाल। उसमें आंटी जी बता रही थी कि उनके अलमारी के नीचे गुरुपा ऐसा टेलीपैथी दे रहे थे कि राख है निकाल। तो ये सब कुछ एकदम से जब मैं लौटी तो मुझे ये सारी चीज़ें सत्संग बैक टू बैक आने शुरू हो गए संगत जी। लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि फिर मुझे एक बार को कोइंसिडेंस लगा, फिर मुझे कहा नहीं, अगर गुरुपा सुनवाने तो ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। फिर मैंने गुरुपा के समक्ष ही अर्जी लगाई, उनके सामने अरदास की, गुरुपा जो भी है आप ही देखिए, आप ही उस चीज़ को आप देखिए, आप ही निकलवाइएगा। हुआ दरअसल यूँ संगत जी कि मैं अचानक से शाम के टाइम पे अपना मैं जब कबर्ड मैंने ओपन मैं ऐसे कुछ कर रही थी, देख रही थी, तो ऑल ऑफ सडन मुझे उसमें कुछ चीज़ें पॉइंट आउट हुई जो शायद मैंने नहीं रखी थी। और उनमें एक थी, हाँ, ये यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और ऐड करूँगी। और सत्संग जो सुनवा रहे थे गुरुपा, तो उसमें एक सत्संग ये भी था कि आंटी जी बता रही थी कि मुझे आंटी जी ने उसमें एक शेयर किया था कि गुरुपा उन्हें बता रहे थे कि तेरी अलमारी में एक सिंदूर की लाल डब्बी है, उसे निकाल, एक सिंदूर की लाल डब्बी उसे निकाल, उसमें तंत्र किया हुआ ऐसा कुछ था। तो मैं सोच में पड़ गई। जब ये सत्संग मैं सुन रही थी संगत जी, उसके पहले क्या हुआ था, उसके जस्ट 1 दिन पहले जो मैंने आपको बताया कि मैं 2-3 दिन के बाद जो लौटी थी तो मैंने अपना कबर्ड मैंने यूजुअली ओपन किया हुआ था, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि उसमें एक छोटी सी सिंदूर की लाल डिब्बी रखी हुई थी। वहाँ पे मेरे जैसे जो कंपार्टमेंट बैंगल्स जिसमें मैंने बैंगल्स रखा हुआ है या फिर जो भी है मेरे कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स रखे हैं, वहाँ पे मैंने वो चीज़ नोटिस की थी। फिर मैंने एक बार को सोचा भी कि ये तो मैंने नहीं रखी है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस बात पे और वो बस यूँ ही अपना जो काम था इसकी वजह से करके फिर मैंने वो बंद कर दिया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ये सत्संग मुझे गुरुपा ने सुनवाया कि वो आंटी जी बता रही थी कि एक सिंदूर की लाल डब्बी पड़ी है, उसमें तंत्र किया हुआ, वो निकाल।
देन जब ये मैं सुन रही थी तभी मुझे एकदम सडनली स्ट्राइक हुआ कि अच्छा ये एक लाल डिब्बी मैंने भी नोटिस की है। तो फिर ये सत्संग सुनने के बाद मैं गई और इस बीच में मुझे गुरुपा वो राग से रिलेटेड और अलमारी में कुछ चीज़ पड़ी है, ये सारे सत्संग मुझे गुरुपा ने सुनवाए थे। तो मैंने जब ओपन किया तो मैं वेरी सरप्राइजिंगली जब मैं ये सत्संग सुनने के बाद जब गई और कबर्ड ओपन किया तो वो लाल डिब्बी वहाँ नहीं थी, जहाँ एक दिन पहले मैंने उस लाल डिब्बी को देखा था सिंदूर की। देन आई वाज लाइक कि अरे ये तो कल थी, आज कहाँ चली गई। फिर मैंने थोड़ा सा देखना शुरू किया, चेक करना शुरू किया कि ये ऐसा कैसे हो गया, बिकॉज वो मेरा कबर्ड मैं ही ओपन करती हूँ, कोई ओपन नहीं करता है। एंड ऑल ऑफ सडन वो अंदर का ड्रेसिंग वाला कंपार्टमेंट हो तो उसको कौन चेक कर सकता है। वो डब्बी मुझे नहीं मिली संगत जी। देन वहाँ पे मेरे बैंगल्स के बॉक्सेस रखे थे, उन बॉक्सेस को भी मैंने ऐसे ही पता नहीं क्या मैंने क्यों यूँ ही ओपन किया 2-3 बॉक्सेस को। आई वॉज सरप्राइज्ड इनफ संगत जी, उसमें एक बॉक्स में एक पेपर के टुकड़े में हल्दी रखी थी मेरे बैंगल बॉक्स में, एक कॉइन था और एक आता है, आपको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, एक जैसे एक पीला सिंदूर होता है संगत जी, आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। पीला डस्ट वाला सिंदूर होता है, पाउडर वाला, एंड उसका ना पेपर का बॉक्स होता है, उसके अंदर एक डिब्बी होती है, वो थी, वो रखा हुआ था। तो मैं इन चीज़ों को कभी यूज़ नहीं करती बिकॉज वो पीला सिंदूर, वो बॉक्स एंड ऑल, आई नेवर यूज्ड इट। तो मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि अरे ये चीज़ें मेरे पास कहाँ से आई एंड ये यहाँ कैसे पड़ी हुई हैं। और मैंने तो कभी ऐसी चीज़ें मैंने ना ख़रीदी, मुझे पता भी नहीं, बिकॉज जनरली व्हाट वी यूज़ टू डू, लिक्विड सिंदूर जो होते हैं हम वो यूज़ करते हैं। तो मैंने वो देखा एंड वो निकाला मैंने, वो पीला सिंदूर का जो बॉक्स था वो निकाला और वहीं पे मुझे वो लाल डब्बी सिंदूर के दिखी, जो एक दिन पहले मुझे कहीं और रखी हुई दिखी थी अपने ड्रेसिंग कंपार्टमेंट में, और आज वो उस पीले सिंदूर के साथ में वो मुझे लाल डिब्बी मिली। फिर एक पेपर के टुकड़े में मुझे हल्दी का पाउडर, डस्ट हल्दी पाउडर जो होता है वो एक बैंगल बॉक्स में मिला। देन एक कॉइन मिला। ये चीज़ें मुझे मिली जो मैंने हटाई एंड आई वॉज़ वेरी श्योर कि ये सारी चीज़ें डज़ नॉट बिलोंग टू मी, वो मेरी नहीं थी। फिर वो मैंने हटा दी और अभी भी मुझे गुरुपा का उसके बाद भी आ रहा है टेलीपैथी से मैसेज कुछ चीज़ों को लेकर कि घर में कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे जैसे गुरुपा जैसे जैसे दिखाते चलेंगे वैसे वैसे वो चीज़ें मैं बाहर निकालूंगी। संगत जी, एक और चीज़ हुई, कई महीनों से, नॉट वेरी श्योर कि बहुत ज़्यादा रेगुलरली नहीं, इरेगुलर बेसिस पे ही, लेकिन ऐसा होता है कि हर कुछ टाइम के बाद मुझे एक मैसेज, एक सत्संग दिखता है कि तूने अपने पैरों में ये चीज़ क्यों पहन रखी है, दूसरे की दी हुई ये चीज़ उतार, इसकी वजह से तेरे पैरों में दर्द रहता है, तो दूसरे की दी हुई ये चीज़ उतार। और वो जब मैं सत्संग सुनती हूँ, 1-2 बार मैंने सुना है, तो उसमें आंटी जी बता रही होती थी कि वो उन्होंने शायद किसी की दी हुई पायल पहन रखी थी, जो ब्लैक मैजिक किया हुआ था, वो पायल उन्होंने उतारा, उसके बाद उनके पैर का दर्द वगैरह ठीक हो गया। तो जब मैं ये सत्संग सुन रही होती थी तो मेरे दिमाग में ये बात चल रही होती थी कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं पहना, मैंने पायल भी नहीं पहनी हुई है कोई भी, और पैरों में और तो कुछ धागा या थ्रेड या कुछ भी ऐसा नहीं पहना हुआ है, फिर मे बी ये सत्संग मेरे लिए नहीं है। लेकिन ये सत्संग हर कुछ दिन के बाद मुझे रिफ्लेक्ट ज़रूर होता था। तो मैं बार बार ये सोचती थी कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं पहन रखा, फिर गुरुपा क्या मुझे समझाना चाह रहे हैं। संगत जी, कुछ महीनों से ये चीज़ हो रही थी, मुझे बार बार गुरुपा मैसेज और सत्संग दिखा रहे थे, सुना भी रहे थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मुझे बार बार क्यों दिखती। कहते हैं ना हम कि हमें कोई सत्संग अगर बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है तो वो सत्संग हमारे लिए होता है, गुरुपा के उसमें हमारे लिए कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर होता है। संगत जी, अभी 4-5 दिन पहले फिर से वही हुआ, मैं वो सत्संग देख रही थी और सुनना शुरू किया, सडनली मेरे दिमाग में ये बात आई कि अरे मैंने पैरों में पायल नहीं, लेकिन मैंने टोरिंग पहनी हुई है। वो टोरिंग संगत जी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे मेरे ही किसी रिलेटिव ने कभी किसी ओकेजन पे दी थी एंड मैंने वो टोरिंग तब से पहन रखी है। सो ये बात जब दिमाग में आई, देखिए संगत जी, यहाँ पे बात कितनी छोटी है लेकिन कितनी बड़ी बात है।
जो चीज़ हमने पहन रखी है हमारे दिमाग में दूर दूर तक वो बात नहीं जाती है। हमारे गुरुपा कितनी दूर की चीज़ें भी देख लेते हैं, सुन लेते हैं और समझ लेते हैं। उन्होंने कितनी बार मुझे समझाया, और जब मैं नहीं समझ पाई तो उन्होंने ये थॉट मेरे मन में डाला कि मैंने वो टोडिंग डाल रखी है, जो टोडिंग एंड दैट इज़ रिलेटेड टू दो सत्संग, कि जिसकी वजह से वो सत्संग मुझे बार बार आ रहे थे। मैंने अनंतम अनंतम शुक्राना किया गुरुपा का। और संगत जी, वो टोडिंग अभी भी मैंने चेंज नहीं की है। पता नहीं क्या नेगेटिविटी, आई डोंट नो, बट मैं जब भी चेंज करने की सोचती हूँ कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं, मैं नहीं कर रही हूँ, बट मैं कर दूँगी, क्योंकि अब गुरुपा ने मुझे ये चीज़ें क्लियर की, मैं ज़रूर करूँगी। संगत जी, एक और बात हुई यहाँ पे। एक और मुझे कई बार सत्संग में बताते थे गुरुपा कि देखिए, सत्संग का मतलब यही है हमारा संगत जी, हम हमारा कल्याण गुरुपा ने जो किया है, या जिस जिस तरह से उन्होंने हमारे रास्ते, हमारा मार्गदर्शन किया है अपनी ब्लेसिंग्स के थ्रू, वो हम आप सबसे, हम अपने पूरे संगत परिवार से शेयर करते हैं। तो वो संगत जी, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना, सत्संग संगत तो हमारे साथ रोज़ ही होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बियॉन्ड वर्ड्स होती हैं, जिनके लिए शब्द बहुत छोटे पड़ जाते हैं। हम उन चीज़ों को अपने पूरे संगत परिवार से बांटते हैं, ताकि हमारे अनुभव से ही हमारे संगत परिवार को भी गुरुपा की मेहर की, कृपा की अनुभूति हो सके। संगत जी, ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ इधर फिर से 2-3 दिन पहले। संगत जी, एक गुरुपा का टेलीपैथी बार बार आता था, और कई सत्संग सुने, तुम्हारी पड़ोसन कुछ कर रही है, तंत्र मंत्र को तुम्हारे परिवार के लिए अच्छा नहीं चाहती है, उसने तुम्हारे दरवाजे पे मसाले खड़ा किए, पता नहीं क्या होता है ये ऐसी चीज़। और क्या था, हाँ, कि उसने वो कुछ डाल कर गई है तुम्हारे दरवाजे पे। तो मैं ना अक्सर ये सब चीज़ें होती थी, उसमें कई संगत आंटी जी बता रही होती थी, उनकी जो नेबर है सामने में, बिल्कुल सामने जो नेबर है, वो कुछ ना कुछ हरकत करती होती है। संगत जी, तो मुझे वो बार बार गुरुपा वो सुना रहे थे सत्संग में, मुझे बार बार आ रहा था कि कोई पड़ोसन है, नेबर है, जो वो कुछ गलत कर रही है। डिफरेंट सत्संग में अलग अलग माध्यम से ये गुरुपा मुझे संकेत दे रहे थे। एक तो मुझे गुरुपा ने मेरी एक नेबर के बारे में बताया है, और कई सारी चीज़ें उनके बारे में क्लियर भी हुई हैं मेरे साथ। उनकी कुछ एक्टिविटीज़ भी आई हैं मेरे सामने, गुरुपा ने दिखाई हैं। तो वो चीज़ मैंने अपने पहले सत्संग में शेयर की हुई है। बट वो जो मेरी नेबर हैं, उनका वो किसी और फ्लोर पे रहती हैं, सेम बिल्डिंग में, सेम सोसाइटी में। वो किसी और फ्लोर पे रहती है और मैं दूसरे फ्लोर पे रहती हूँ। तो इस तरीके से, लेकिन गुरुपा ने मुझे उनकी भी रियलिटी दिखाई है, उनकी भी जो चीज़ें वो करती हैं, या कई बार वो मिठाई, सफ़ेद रंग की मिठाई वगैरह लेके, ये सारा कुछ मैंने अपने पहले के सत्संग में शेयर किया हुआ है। ये चीज़ एक, जैसा हम जानते हैं संगत जी की, गुरुपा जो चीज़ हमें बता रहे होते टेलीपैथी से या सत्संग के थ्रू, वो चीज़ जब हमारे सामने आ जाती है, तो वो मैसेज या वो उस तरीके का सत्संग, उस टॉपिक से रिलेटेड सत्संग आने हमें बंद हो जाते हैं। जैसे अगर गुरुपा हमें बता रहे होते हैं ये चीज़ तुम अपने घर से निकालो बाहर, तो वो चीज़ जब हमें मिल जाती है, हम निकाल लेते, तो वो सत्संग आने बंद हो जाते हैं। लेकिन ये पड़ोसन वाला सत्संग मुझे नहीं बंद हो रहा था ना, क्योंकि ये चीज़ उनके बारे में बताया था, जो मैंने बताया कि वो नेबर के बारे में सारा कुछ सामने आने के बाद भी मुझे इस तरीके के सत्संग आते रहते थे। फिर मैं सोचती होती थी कि गुरुपा, आप कौन सी पड़ोसन के बारे में आप बता रहे हो, आप कौन है, और वो नेबर जिसके बारे में आप मुझे इंडिकेट करना चाह रहे हो, पा मैं नहीं समझ पा रही। क्योंकि क्या है संगत जी कि मेरा ऐसा है कि मैं बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा, मतलब अपने आप अपने काम से रखना, बहुत ज़्यादा मैं सोशल नहीं हो पाती हूँ, क्योंकि 2-3 रीज़न है। मेरे पास टाइम भी नहीं होता, और बहुत ज़्यादा मैं किसी के साथ, हाँ, मिल लिया तो हाय हेलो नमस्ते हो गए, इतना तक काफ़ी रहता है। बट बहुत ज़्यादा मैं सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती हूँ। सो एक ये चीज़ थी संगत जी कि हमारे फिर मैंने जब ये बात मन ही मन ऐसे जो बातें करती थी, मेरे मन में ये थॉट आया होगा कि गुरुपा कौन है, क्या समझूँ, कैसे समझूँ मैं। संगत जी, उस दिन रात में मुझे एक ड्रीम आया। वैसे मोस्ट ऑफ द ड्रीम मैं जो देखती हूँ, मुझे मॉर्निंग में कुछ याद नहीं होता, बहुत कम होता है, हार्डली जो मैं एक आधी चीज़ें याद रहती हैं, अदरवाइज़ याद नहीं रहता। शायद इसमें भी गुरुपा की कोई इच्छा होगी।
तो उस दिन मुझे ये याद रह गया कि ये याद रहा कि मैं अपने बगल वाले फ्लैट में गई हूँ, नेक्स्ट जो अपोजिट साइड में फ्लैट है वहाँ पे गई हूँ और वहाँ बैठी हूँ और लोगों के चेहरे अनजान हैं, मैं जिनको पहचान नहीं रही हूँ, बट वो मुझसे बातें कर रहे हैं, मतलब वो बातें कम कर रहे हैं, मैं ही बातें कर रही हूँ, वो मुझे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और उन्होंने कुछ खाने को दिया, बट मेरे मन से ये आ रहा है कि गुरुपा ने मुझे मना किया हुआ है किसी के घर का खाने के लिए, मैं कैसे खाऊँ, फिर भी मैं खा लेती हूँ। इस टाइप का ड्रीम आया। तो फिर जब मैं सुबह उठी, वापस मेरे माइंड में वही क्वेश्चन था कि गुरुपा, ये इससे मैं कुछ समझ ही नहीं पाई, ये जो भी आपने घर दिखाया वो लोग भी अनजान थे, चेहरे भी अनजान थे, मैं कैसे समझूँगा। जब गुरुपा ने देखा कि मैं बिल्कुल ही ना समझूँ, उनकी ये बिटिया बिल्कुल ना समझे, तो उन्होंने फिर मुझे उस दिन वेरी नेक्स्ट डे एक ड्रीम दिखाया, जिसमें संगत जी मेरे फ्लैट के जस्ट अपोजिट साइड में जो फ्लैट है, उस फ्लैट में जो आंटी जी रहती हैं उनको दिखाया उन्होंने। एंड टू बी शॉकिंगली सरप्राइज्ड इनफ संगत जी, वो लेडी ऐसी हैं, शी नेवर गोज़ आउट, वो घर में होती हैं, कभी किसी से बाहर मिलना नहीं, जाना नहीं, आना नहीं, बहुत ही जो बोलते हैं ना, उनके घर में भी मैं मोस्टली ज़्यादातर डाइनिंग वो जो होता है आपका लिविंग एरिया स्पेस तक ही 1-2 बार गई हूँ, कभी मैंने उनका घर अंदर से जाकर नहीं देखा है। एंड शी नेवर इन्वाइटेड ऑल्सो कि हाँ आओ, जैसे जनरली होता है ना, हम नेबर्स के घर में जाते हैं तो दिखाते कि ये घर है, कि अपना घर एक बार होम टूर कराते, उन्होंने ऐसा कभी कुछ नहीं करा। ऑल्दो वो मेरे घर में कई बार आई हैं, उन्होंने देखा है हाँ यहाँ ये है वहाँ, बट 1-2 बार मैं अगर उनके बुलाने पे गई भी हूँ या तो बस लिविंग एरिया तक, वो भी फॉर 5-10 मिनट्स, दैट्स इट। एंड मुझे वो थोड़ी सी सस्पिशियस लगती थी, बट मैंने कभी सोचा नहीं, क्योंकि क्या होता है ना संगत जी कि कई लोग आज के टाइम पे अपने आप में इंडल्ज रहना पसंद करते हैं, तो मैंने भी ऐसे ही सोचा कि वो बहुत ज़्यादा मैं जैसे हूँ, मेरा मेरा बहुत ज़्यादा सोशल नहीं होने का रीज़न ये होता है संगत जी कि मेरे पास टाइम का कंस्ट्रेन है, बट कई लोग बाई चॉइस भी होते हैं, यही बात मैंने सोची थी उनके बारे में। तो गुरुपा ने मुझे दिखाया कि दैट लेडी, वो जो लॉबी एरिया होता है, लॉबी एरिया में मैं और वो खड़े हैं और एक और मेरी कोई नेबर है वो खड़ी हैं, एंड वी वर टॉकिंग, एंड बात करते करते ऑल ऑफ सडन शी स्टार्टेड शाउटिंग, और जैसे किसी के शरीर पे कुछ आ जाता है वैसा वो करने लग गई। एंड उन्होंने मुझे दोनों हाथों से धक्का देना शुरू किया है, एंड वो शी वॉज जस्ट पुशिंग मी टुवर्ड्स माई फ्लैट। वो मुझे धक्का देते 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 मेरे फ्लैट के अंदर मुझे डाल रही थी और ऐसा बोल रही थी, जल्दी जा चली जा वरना मैं कुछ कर दूँगी, ये मतलब नहीं पता नहीं कुछ ऐसी चीज़ें हरकतें कर रही थी। एंड शी वॉज शाउटिंग लाउडली, एंड वो मुझे धक्का देते देते मेरे फ्लैट के अंदर उन्होंने धक्का दे दिया। ये ड्रीम मुझे गुरुपा ने दिखाया है, एंड बाय दिस वे मैं समझ पाई कि मेरे जस्ट ऑपोजिट वाले फ्लैट में ये चीज़ मुझे गुरुपा इंडिकेट कर रहे थे। एंड ट्रस्ट मी, ऐसा ही होता था संकेत जी कि मेरा बच्चा छोटा है, तो जब भी हमारे जो फ्लैट के बीच में डिस्टेंस जो तो बहुत कम है, मतलब मेरा डोर अगर मेन डोर ओपन हो और उनका मेन डोर ओपन हो तो ऐसा लगेगा कि एक ही फ्लैट है। तो बच्चा मेरा कई बार उनकी डॉटर्स हैं तो दीदी वगैरह कहता हुआ कई बार उनके घर चला जाता है, या फिर उनके हस्बैंड है तो अंकल वगैरह बातें करते करते अंदर चला जाता है। तो ये चीज़ें होती थी संगत जी, और मैंने कभी इस बात पर उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे लगा चलो बच्चे हैं, अब होता है ऐसा। बट अब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है संगत जी कि कई महीनों से, जैसे हम कहते हैं ना कि गुरुपा ने हमें अपने श्री चरणों में तब से जोड़ा, 1 साल पहले 2 साल पहले, बट हमें एक्चुअली पता ही नहीं होता संगत जी कि हमें तो गुरुपा ने पता नहीं कब से जोड़ रखा है, शायद हमारे जन्म से जोड़ रखा होता है, हमें रियलाइज़ बहुत लेट होता है। क्योंकि संगत जी ऐसा ही कुछ इंसिडेंट हुआ था लास्ट ईयर, या इस ईयर के बिगनिंग में या लास्ट ईयर, मुझे बहुत एग्जैक्टली याद नहीं है। मेरा बच्चा ऐसे ही चला गया था एक बार, वो अक्सर जाता है जब भी उनकी गेट खुली हो, उनके हस्बैंड दिख जाए तो अंकल करके बातें करेगा या दीदी करके बातें करेगा। बट एक बार की मुझे बात याद आ रही है, ये जो ड्रीम आया मुझे गुरुपा ने बिल्कुल क्लियर किया कि वो किन के बारे में बताना चाह रहे थे। उसके बाद मुझे एक बात याद आई कि काफ़ी महीनों पहले मेरा बच्चा ऐसे ही चला गया था अंदर, एंड उन लेडी ने उसको एक ब्लू चिप्स का पैकेट दिया था।
एंड वो बच्चा लेकर आया था। जनरली क्या होता है संगत जी, हमारे बच्चे ना चिप्स वगैरह मिलता है तो साथ के साथ लेके खाने लगते हैं। तो मेरा बच्चा भी कुछ अलग नहीं है, वो भी उसको भी पसंद है तो वो ऐसा ही करता है। बट वो उस दिन बच्चे ने ला के चिप्स रख दी और वो रखी रही सामने कई दिनों तक, इवन फॉर अ मंथ्स ऑल्सो रखी रही। उसने उसको हाथ नहीं लगाया। इस बीच में जो भी मैं चिप्स वगैरह वेफर्स मैंने मंगा के रखी तो वो खाता था, बट उसको हाथ नहीं लगाता था। मैं भी शॉक्ड हुई कि ये बच्चा ये नहीं खा रहा है। फिर मैंने इतना ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि हमारी तब मैं शायद पता नहीं, मुझे कुछ इन चीज़ों का पता ही नहीं था। एंड लास्टली वो चिप्स की पैकेट शायद मैंने फेंक दी थी या कुछ ऐसे मेरे हाथ से गुरुपा ने फेंकवा दिया है क्या, क्योंकि यही अब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि देखिए हम नहीं जानते होते थे, हम इतने नहीं जुड़े थे, हमें इतनी चीज़ों का, हमारा बुद्धि ज्ञान हमारा इतना नहीं, गुरुपा की कृपा से अब हम बहुत चीज़ें समझते हैं संगत जी। बट हमें तब ये चीज़ पता ही नहीं थी, फिर भी गुरुपा ने मुझसे वो चीज़ फेंकवाई, बच्चे के को खाने नहीं दी। देखिए कहाँ कहाँ हमारे गुरुपा हमें प्रोटेक्ट करते होते हैं। शुक्राना पा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप नहीं होते तो पता नहीं शायद हम बच्चों का क्या होता। और गुरुपा ने संगत जी एक एक मोमेंट पे चीज़ें ऐसी संभाली हुई हैं, जो चीज़ें हमें पता भी नहीं होती वो चीज़ें भी वो संभाल लेते हैं और बाद में हमें उस चीज़ का एहसास होता है कि यहाँ पे ये चीज़ होनी थी जो गुरुपा ने रोक ली। संगत जी यहाँ पे मैं अपने शुक्राने में एक माफ़ी भी मांगना चाहूँगी गुरुपा से और आप सभी संगत परिवार से। एक मुझसे गलती हुई है संगत जी, और शायद मेरी ये माफ़ी किसी और संगत परिवार के लिए कोई मैसेज भी हो गुरुपा के माध्यम से। संगत जी हुआ यूँ कि मैं एक सत्संग सुन रही थी 2-3 दिन पहले। उसमें एक आंटी जी बता रही थी कि उन्होंने अपने वो कहीं गई थी, अपने वो और उनका बेटा, उन्होंने मिठाई की दुकान से रसगुल्ले ख़रीदे और 3 रसगुल्ले, 2 ही ख़रीदने बट 3 ले लिए उन्होंने। एक उनके बेटे ने खाई, एक उन्होंने खाई और एक जो रह गया तो उन्होंने उसको सोचा उसको वेस्ट क्यों करना है, तो उन्होंने सामने किसी को देने की कोशिश की कि हाँ कोई जैसे पे वहाँ पे रोड पे बैठे थे उनको दिया, बट उन्होंने नहीं लिया। देन व्हाट शी डज़ कि उन्होंने उसको थ्रो अवे कर दिया। तो बाद में उनको गुरुपा ने सत्संग में सुनवाया कि किसी को आप जूठा देकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आपको देना है तो आपको देना है वो बिन अच्छा खाना दीजिए, जूठा मत दीजिए। तो ये सत्संग गुरुपा ने मुझे सुनवाया। इसके पीछे का रीज़न मैं बताती हूँ संगत जी। उन्होंने भी, आंटी जी ने भी बहुत माफ़ी मांगी थी गुरुपा से। अदरवाइज उन्होंने ये भी कहा कि मेरा इंटेंशन गलत नहीं था, मेरा ये था कि फूड वेस्ट ना हो, बट स्टिल ठीक है, उनकी इंटेंशन सही थी संगत जी। बट गुरुपा ने जो बात हमें मैसेज समझाया वो बहुत सही था। संगत जी मेरे साथ क्या हुआ कि कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले मैंने वो जो पोहे का नमकीन चिड़वा होता है, मैंने वो बनाया था इवनिंग के टाइम पे स्नैक्स वाला। तो मैंने वो बनाकर, और जैसे बनाकर मैं हटी थी कि फिर मैं दिया बत्ती करने जा रही थी शाम की, तभी मेरे घर की बेल बजी और मेरे घर पे मतलब सोसाइटी के ही एक लेडी आंटी जी और उनकी डॉटर इन लॉ, वो दोनों आए। एंड वो आए और उन्होंने, इससे भी रिलेटेड एक शुक्राना हुआ मेरा कि उस दिन सुबह से मेरे पास मैसेज आ रहा था गुरुपा का कि आज मैं तेरे घर में कृष्ण रूप में आऊँगा, आज मैं तेरे घर में कृष्ण रूप में आऊँगा, आज तुझे कन्हैया जी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। मैं समझ रही, मैं मतलब 3-4 बार ये मुझे मैसेज रिफ्लेक्ट हुआ था। और वो जो आंटी जी आई संगत जी, वो लड्डू गोपाल जी के, मेरे यहाँ जो लड्डू गोपाल जी विराजमान है, उनके लिए वस्त्र बना कर लेकर आई। वो सोसाइटी में वो खुद से अपने हाथों से बनाती हैं और उन्हें जहाँ जहाँ पता है कि लड्डू गोपाल जी, तो एक बार उन्होंने मेरे घर में देखा था एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वो मेरे घर वो लड्डू गोपाल जी के लिए वस्त्र बना कर लेकर आई। तो इस माध्यम से गुरुपा ने कान्हा जी की ब्लेसिंग्स दी अपनी इस बिटिया को। अनंतम अनंतम शुक्राना पा। तो जैसे वो वस्त्र लेके आए, फिर मैंने वो रखा, फिर मैंने उनको वो उस टाइम पे बनाया था, तो मैंने उनको वो दिया खाने के लिए, और उनको और उनकी डॉटर इन लॉ को, दोनों को। तो उन्होंने क्या किया संगत जी कि एक ही जो बाउल, एक ही जो था प्लेट, उससे उन्होंने एक स्पून निकाला हाथ में और खाया, उन्होंने भी, उनकी डॉटर इन लॉ ने भी, और बाकी उन्होंने ऐसे ही रहने दिया, दूसरे को हाथ नहीं लगाया। तो एक जो प्लेट से उन्होंने निकाला तो उसी से, स्पून से ही 1-2 बार उन्होंने निकाल के हाथ पे लिया और खाया, फिर बाकी का रह गया। तो देखिए संगत जी, मैंने यही सोचा कि एक जो प्लेट को उन्होंने टच नहीं किया, वो तो मैंने बाकी के चिड़वे में मिक्स कर दिया था, और एक से जिससे स्पून से निकाला था मैंने उसको ढक के रख दिया कि कोई भी खा लेगा। नेक्स्ट डे क्या हुआ, मेरी हाउस हेल्प आई तो मैंने उसको ऐसे ही बातों बातों में कहा कि तुम ये खा लो। देखिए वो
ऑल्दो वो झूठा नहीं था संगत जी, क्योंकि वो स्पून से निकाल के उन्होंने हाथ में लिया था, फिर भी देखिए हमने सर्व किया वो एक तरीके से हुआ वही, मतलब हमें मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे ये नहीं देना चाहिए था। मैंने उनको बोला अपने हाउस हेल्प को कि आप खाओगे, तो उन्होंने बोला हाँ, तो वो खा लिया उन्होंने। और फिर मुझे ये सत्संग गुरुपा ने सुनवाया, तो मैं यहाँ पे माफ़ी मांगना चाहूँगी गुरुपा से। गुरुपा, कोटि कोटि क्षमा याचना पा, माफ़ कर दीजिएगा पा, ये बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। आगे से मैं, और इतनी कृपा कीजिएगा कि आगे ऐसी गलती बिल्कुल भी ना हो। और संगत जी, मेरी इस भूल से शायद आप लोगों के लिए भी गुरुपा का कोई मैसेज है कि कृपया हमें अगर खाना किसी को देना भी है तो हम उन्हें बिल्कुल ही, और जो हम जैसा खाते हैं बिल्कुल ही खाना वही दें, और जूठे का बिल्कुल वो ना हो। इंटेंशनली अनइंटेंशनली, कई बार अनइंटेंशनली भी चीज़ें हो जाती हैं। इसमें मेरी अनइंटेंशनली भी थी, लेकिन फिर भी मैं इसके अपनी बहुत बड़ी भूल मानती हूँ और गुरुपा से क्षमा याचना चाहती हूँ, पूरे संगत परिवार से क्षमा याचना चाहती हूँ। संगत जी, हमें अपने को वर्कर्स, हमारे वर्कर्स सबके साथ बिल्कुल सेम वैसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे हम खुद के लिए जो चीज़ें प्रेफर करते हैं, हमें उनके लिए भी वही प्रेफर करनी चाहिए। तो बस यही, इसी के साथ मैं आज का अपना ये शुक्राना गुरुपा के आज्ञा से विराम करना चाहूँगी, और बहुत जल्दी आप लोगों के समक्ष एक नया शुक्राना लेकर प्रस्तुत करूँगी। गुरुपा का शुक्राना मैं आज गुरुपा के महामंत्र जाप के साथ विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना पा। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी का शुक्राना, प्राची जी का शुक्राना, सबका कोटान को शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के मैसेज आ रहे, शुक्राना शेयर करो। काफी दिनों से मैसेज आ रहे हैं, मैं हूँ कि कर नहीं पाती हूँ, आलस की वजह है, बाकी कुछ नहीं है। प्राची जी ने बताया था, कुछ खुद उन्होंने ही बताया था, दिवाली के टाइम शायद, मैं वो भी भूल रही हूँ, कि अमृत वेले उठ के माला जपनी है, 3 बार गुरुजी का मंत्र जाप करना है। गुरुजी ने वो मुझसे करवाया, शायद 4 दिन ही कर पाई मैं, फिर वापस वही आलस हुआ, 5वें दिन नहीं उठ पाई। 4 दिन बहुत अच्छे से गुरुजी ने मंत्र जाप, माला जाप कराया, 3 बार माला जाप किया। दूसरे तीसरे दिन ही गुरुजी के तिलक स्वरूप में मुझे बटरफ्लाई के दर्शन हुए, वापस दर्शन हुए गुरुजी, उसके लिए कोटान कोट शुक्राना। बाहर तो बटरफ्लाई बहुत दिखते रहते, अभी गुरुजी पास में से जाते हैं। आज तो बेटे के आसपास से ही येलो कलर की बटरफ्लाई गई, कहीं काम करने के लिए गया था, वहां से उसने मैसेज डाला, मम्मा बटरफ्लाई दिखी मुझे। मैंने बोला जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, और सबसे बड़ा शुक्राना ये है कि आप मिल गए मुझे गुरुजी। आपके स्वरूप के सामने बैठ के मैं ये बोल रही हूँ, गुरुपा मेरे महाराज, मेरे मालिक, मेरे गुरुदेव, मेरे परम पिता परमात्मा, देव को देव महादेव, मेरे गुरुजी, मेरा पिया, सब आप हो गुरुजी। आप मिल गए, बस गुरुजी, अब आप सब करोगे। मन की शांति मिल गई गुरुजी, आप मिल गए हो, इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। जितना शुक्राना करूं मैं, दिन भर आपका शुक्राना करूं तो भी कम है गुरुपा। बहुत दिल से शुक्राना। मन में आपने शांति दे दी है गुरुपा, इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी, अभी आपके बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं कि अब तेरा सब अच्छा होगा, मैं तेरे घर के चारों तरफ पहरा दे रहा हूँ, और आप बोल रहे हो कि तेरे किसी घर वाले ने ही तेरे साथ कुछ किया है। जो भी गुरुजी, वही आप बोल रहे हो, मीठा सामने बहुत मीठा मीठा बोलते गुरुपा। अभी तो बहुत प्रॉब्लम्स 3 महीने से चल रहे हैं, फिर भी कल परसों उसी का ही कॉल आया मीठा बात करके, आ जाओ पार्टी रखिए, आ जाओ पार्टी रखिए। गुरुजी, मैं तो नहीं जा पाई, मुझे वायरल फीवर हुआ है। पति अंकल, बेटा अंकल को भेजा, वहाँ पे सबके सामने तो इतना मीठा, इतना मीठा। गुरुजी, लगता है क्या है जिंदगी, गुरुपा क्या है दुनिया के लोग,
कितना दिखावा गुरुजी, मन में कपट भरा हुआ। क्या कर रहे गुरुजी? बहुत बातें हैं, बहुत बातें। आप सब देख रहे हो गुरुपा, सब क्या हो रहा है। फिर भी गुरुजी सब ठीक हो जाएगा। गुरुपा आप हो अभी, अब सच में डर नहीं लगता है, क्योंकि ठीक है लाइफ में प्रॉब्लम आएंगे जाएंगे, पर अब गुरुजी मेरे साथ है। इसलिए कोटान कोट शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आपके बहुत मैसेजेज आ रहे, मैं बार बार भूल जाती हूँ संगत जी, मुझे भूलने की बहुत बड़ी बीमारी है, कल की चीज भूल जाती हूँ। पर वापस वापस गुरुजी के वही मैसेज आ रहे हैं कि तेरे साथ अभी बहुत सब कुछ अच्छा होने वाला है। जिन्होंने वार किया है अब उसका चल सब खत्म कर दूंगा मैं तेरे साथ हूँ। तुझे ये लगता है मैं तेरे साथ नहीं हूँ, पर मैं तेरे साथ हूँ। इसके लिए कोटान कोट शुक्राना गुरुजी, कोटान कोट शुक्राना। संगत जी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्राची जी शुक्राना, गौरव जी शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे